भाई बेड पे लेटा हुआ था। अचानक उन लोगों ने अपने खंजर और छुरी लाए थे और उससे अब मेरे भाई पे डायरेक्ट हमला कर दिया। चाचा हैं और उनके बेटे और उन्होंने और उनकी बेटी और उनकी वाइफ जो थी उन सब ने मिलकर मारा। शासन प्रशासन और पुलिस वुलिस कोई मदद नहीं कर रहा है। हम जैसे तैसे पोस्टमार्टम करवाने गए थे हॉस्पिटल में दरभंगा के, और वहाँ पर भी वहाँ पे मेरे चाचा और उनके बेटे ने 10-12 गुंडे लेके आए और उसके बाद जैसे तैसे हमने छुप छुप के उसे करवाया। और उसके बाद पुलिस से कहने गए, वो गुंडे लेके आए तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। और उसके बाद जैसे ही हम लोग उन्हें अपने भाई को लेके घर पर आए तो वो उधर से कॉल आ रहा है कि हम इसको अपने गांव में जलाने नहीं देंगे। घर में जो रहेगा हम इधर से आएंगे, गोली मार के चले जाएंगे। इसके वजह से हम बच्चे को संस्कार करके दूसरे गांव में अपने मायके में जाके राताराती हम निकले हैं डर के मारे। हमें जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है वैसे उसके साथ हुआ है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मुखिया, ना सरपंच, ना विधायक, कोई भी ना गांव में। मैं बेटा को जब बॉडी लेके आ रहा था गांव में तो भी मुझे कोई जलाने का ऑर्डर, जो कातिल जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझे धमकी दे रहा कि तू बिहारी अगर जाएगा तुम्हारा। उसके बाद मेरा जो छोटा बेटा है, मेरी फैमिली है, उसको भी मारना चाहिए। पहला कातिल उसके नाना ढड़िया वाले वो रखा है अपने नाती को 14 तारीख से 26 तारीख तक रखा है। उसके बाद में सारे आजार पाती उसी पुष्पा के घर में है। दरभंगा के जाले में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है, जिसमें अपने ही चचेरा भाई और चाचा ने मिलकर धारदार हथियार से युवक उज्जवल कुमार 20 वर्ष की हत्या कर दिया और पूरे परिवार के साथ दिन दहाड़े गांव से फरार हो गया। मामला कुछ संज्ञान है। ऐसा लग रहा है कि यह पहले से ही परिवार के इस युवक की हत्या करने का षड्यंत्र था। दिन दहाड़े गांव से हत्या करके फरार हो जाना। मामला दर्ज होने के 48 घंटे बाद भी आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। आरोपी 100 परिवार फरार है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 मिलियन। दरअसल मामला दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत बिहारी गांव का है, जहां शनिवार की सुबह जमीनी विवाद में चचेरा भाई परवेश मिश्रा और चाचा चाची ने मिलकर धारदार हथियार से उज्जवल कुमार की हत्या कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता आरोपी के नाना धरिया गांव निवासी पशुपति झा है, जिनके इशारे पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद भी आरोपी के द्वारा बार बार पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। आरोपी के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी एक हत्या हुआ है, अब इसके बाद लगातार हत्या होगा। परिवार के लोग दहशत में हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन के लोग अनजान बने हुए हैं और नींद में सोए हुए हैं। आरोपी फरार है और आजाद होकर धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। इस बेसहारा परिवार ने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो 100 परिवार आत्महत्या कर लेंगे। देखिए परिवार के लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? विशाल मिश्रा। कैसे हुआ है घटना, बताइए थोड़ा। ये ज़मीन का थोड़ा सा विवाद था। उन्होंने अचानक प्लानिंग करके, वो पहले से ही आए थे और उसके हम लोग घर में बैठे हुए थे, भाई बेड पे लेटा हुआ था। अचानक उन लोगों ने अपने खंजर लाए थे, जिसको छुरी लाए थे, और उससे अब मेरे भाई पे डायरेक्ट हमला कर दिया और मेरे भाई के छाती में कस के यहाँ पे मार दिया। और उसके वो फिर भी वहाँ से उसे खींच कर ले गए साइड में, और उसके बाद सबको खंजर मारने लगे। लेकिन मेरे भाई ने सबको रोका और बचाया, और उसके बहुत जगह लगा। यहाँ 4 खंजर मारे गए उसे, एक यहाँ पर, दूसरा दो यहाँ पर पीछे, और एक यहाँ पर आगे थोड़ा सा इसके यहाँ पे मारा गया। और उसके बाद भी उसका चक्कू पकड़ा रहा और मेरे भी इसमें घायल हो गया। मैं भी, मेरे को मारने आया तो मेरे भाई ने बचाया मेरे को। और ये सब क्यों हुआ है, ये विवाद क्यों हुआ है? ये विवाद घरारी था, उसके ज़मीन को लेकर हुआ है। वो बोल लेते मैं इस साइड से लूँगा और हम बोले तो हमें ले लेने दो।
ऐसी नॉर्मल बात चली थी, उन्होंने पहले प्लानिंग बना के आ गए थे और उन्होंने एक ही बार हमला कर दिया अचानक। जिसने हमला किया वो आपका रिश्तेदार है या गांव का है? हाँ, वो हमारे रिश्तेदार है, हमारे मतलब सगे चाचा हैं, और उनके बेटे और उन्होंने और उनकी बेटी और उनकी वाइफ जो थी उन सब ने मिलकर मारा है। क्या नाम है आपके चाचा का? मेरे चाचा का नाम है परवेश मिश्रा, उनको रवि रंजन भी कहते हैं, उर्फ नाम है उनका। और क्या वो आपके चाचा और आपके जो चचेरा भाई है वो दोनों ने मिल के मारा है? हाँ, दोनों ने मिलके मारा है। चचेरे भाई का नाम अतुल है और वो मेरे चाचा ने मिलकर मारा है। घटना के बाद प्रशासन की क्या है? प्रशासन आपका मदद कर रहा है आप लोगों किसी को? ने कोई मदद नहीं की, सब ऐसे ही हैं, सबके सब उनकी मदद मांगते हैं तो बोलते हैं वो हमारा काम नहीं है, वो इसके पास जाओ उसके पास जाओ, सबके सब यही कह रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। स्थानीय जो विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी, क्या वो आप लोगों की मदद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक चीज़ की अभी एक मदद नहीं आई, एक बात करने तक नहीं आए, मदद तो बहुत दूर की बात है। हमारी कोई भी शासन प्रशासन और पुलिस वुलिस कोई मदद नहीं कर रहा है। हम जैसे तैसे पोस्टमार्टम करवाने गए थे हॉस्पिटल में दरभंगा के, और वहाँ पे मेरे चाचा और उनके बेटे ने 10-12 गुंडे लेके आए, और उसके बाद जैसे तैसे हमने छुप के उसे करवाया, और उसके बाद पुलिस से कहने गए, वो गुंडे लेके आए तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। और उसके बाद जैसे ही हम लोग उन्हें अपने भाई को लेके घर पर आए तो वो उधर से कॉल आ रहा है कि हम इसको अपने गांव में जलाने नहीं देंगे, नाली में बहा दो। वहाँ पर कोई प्रशासन उपलब्ध नहीं था? कोई प्रशासन जैसे पुलिस? वहाँ सभी उपलब्ध थे, सबसे हमने गुजारिश भी की हमारी मदद करने के लिए, सबने मना कर दिया, सबने बोला ये हमारा काम नहीं, बड़े बाबू के पास जाओ। फिर उन्हें कॉल किया, वो भी यही बात कह रहे हैं, हर कोई यही कह रहे हैं। आरोपी पोस्टमार्टम रूम के सामने खड़ा था लेकिन प्रशासन उसको पकड़ नहीं पाया। हाँ, वो खड़े हुए थे, उल्टा उनकी मदद की गई, उनको क्या पता, फ़ोन भी किया, हमारे सामने फ़ोन लिया और उन्हें किया भी था। क्या फिर आप लोगों को धमकी मिल रही है? हाँ, हमें बहुत बार धमकी मिल चुकी है, हमें कभी भाई का लाश जलाने से रोका जा रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी मेरे को मारने की धमकी दी जा रही है। कभी बोलते हैं जो हमारे घर में जो रहेगा हम इधर से आएंगे गोली मार के चले जाएंगे। इसके वजह से हम बच्चे को संस्कार करके दूसरे गांव में अपने मायके में जाके राताराती हम निकले हैं डर के मारे। हमें कोई प्रशासन नहीं लागू करवा रहे हैं, हम कैसे रहे हो गांव में, हम कैसे क्या करें, इसके हमें मदद चाहिए, कोई प्रशासन हमें मदद चाहिए। हमें पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है। वो पुष्पा झा पहला कातिल, उसके नाना ढड़िया वाले, वो रखा है अपने नाती को 14 तारीख से 26 तारीख तक रखा है। उसके बाद में सारे आजार पाती उसी पुष्पा झा के घर में है। उसके मामा है यहाँ दरभंगा में उसका भी मकान है, वो नाना के घर में है, मामा के घर में है। यही लोग रख के उसे हमें कातिल करवाया गया है। बच्चे को 1 घंटा पहले गया ढड़िया से लाया, आजार हमारे बच्चे को कर दिया कातिल। मात्र सिर्फ घराड़ी पे हमें बात विवाद हुआ, घराड़ी के वजह लेके जो हमारे लड़का बोला जो हम 1000 का स्टाम्प पेपर लाएंगे और चाचा फिर से बनाएंगे और बंटवारा कर लेंगे। इसी बात पे बड़ा वाला बोला जो नहीं, स्टाम्प पेपर आएगा, हम अपना में विचार करते हैं। ये विचार करने के बदला, बांटने के बदला हमारे बच्चे को कातिल कर दिया। परवेश मिश्रा उर्फ अतुल मिश्रा, उसके लड़की अन्नू मिश्रा और कुमकुम मिश्रा, ये दोनों हमारे छोटे लड़के और हमारे पे हमला किया। हमारे हस्बैंड घर में नहीं था। रवि मिश्रा, अतुल मिश्रा हमारे बड़े लड़के को खंजर मार के ख़त्म कर दिया। छोटा वाले को भी घायल कर दिया है, हमारे कमर में भी मारा है। बस नारा टूट गया, साया फट गया, हम बेलंगन हो गए। हमारे पास ना कोई प्रशासन है, ना गांव का समाज है, ना कोई भी नहीं है हमें मदद करने से। हम गाड़ी के लिए भीख मांगते फिरे, बाबा मुझे गाड़ी कर दो, भैया गाड़ी कर दो, कोई गाड़ी वाले नहीं आया। हमारे बच्चा हॉस्पिटल लास्ट में जब वो कातिल को भेज दिया गया गाँव के समाज ने, उसके बाद में हमारे बच्चे को जब गाड़ी हुआ तो हम लेके गए। जाते ही जाले में हॉस्पिटल के गेट पे जाते ही बच्चे दम तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? अमित मिश्रा। मृतक आपका पुत्र था। क्या चाहते हैं आप लोग घटना के बाद? मैं चाहता हूँ इंसाफ, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ है वैसे उसके साथ हुआ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मुखिया, ना सरपंच, ना विधायक, कोई भी, ना गाँव में। मैं बेटा को जब बॉडी लेके आ रहा था गांव में तो भी मुझे कोई जलाने का ऑर्डर, जो कातिल जो मेरा बड़ा भाई है
वो मुझे धमकी दे रहा कि तू बिहारी अगर जाएगा तुम्हारा। उसके बाद मेरा जो छोटा बेटा है, मेरी फैमिली है, उसको भी मारना चाहता है। मुझे इंसाफ चाहिए भाई। इसके लिए पुलिस के पास जाता हूँ, वो भी नहीं सुनता है। किसी के पास जाता हूँ, क्योंकि उसका नाना पुष्पत झा एक नेता है, उसके हाथ में पावर है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम गरीब हैं। क्या पुष्पत झा की साजिश है ये सब? सारे शादी से, आज से नहीं, जमाने से। क्योंकि वो मेरा सौतेला भाई है, अपना नहीं है ना, सौतेला है। वो चाहता है कि ये तीनों मर जाए तो इसकी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊँ। अच्छा, आपके पिताजी का दो शादी दो हुआ शादी। था, एक परिवार, एक का आप लोग हैं और दूसरे का वो लोग। दूसरे का मैं हूँ, पहले का वो है। ठीक है, जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था? जमीन का बंटवारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ एक घरारी पे तो हम कभी उसका मन होता है इस तरफ आए, कभी इस तरफ आए। उसमें सबसे जो मेरा बेटा पूछता पढ़ा लिखा थोड़ा था, उसी को मार दिया। उसके बाद दूसरा इसको मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बेटे को हुआ है वैसे ही चाहिए। हाँ भाई। अगर नहीं इंसाफ मिला तो मैं अपनी पूरी फैमिली, जो मैं 3 आदमी हूँ, मैं अपना आत्महत्या कर लूँगा। मेरा घर नरुस बिहारी है और मेरा थाना जाले है, जो मेरा कोई काम नहीं कर रहा। जब मैं बेटा को पोस्टमार्टम भी करा रहा था, वहाँ भी वो आया था, वहाँ भी मेरे बेटा को मारना चाहा। पोस्टमार्टम जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पे पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं? कोई सुरक्षा नहीं, कोई पुलिस नहीं। जब मैं उसको फ़ोन भी किए तो वो अभी आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, जैसे कोई साजिश हो, पैसे लिया हो। वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है। जब बंदा दरभंगा में है, यहीं है, हम देख रहे हैं, पुलिस नहीं देख रहा है। जब हमने बेता पुलिस को बोला, और जाले पुलिस छोड़ के बेता दरभंगा बेता पुलिस को भी बोला, तो आके मेरे को सिर्फ आश्वासन दिया कि नहीं, मेरा काम नहीं है, ये आपके जाले थाना का काम है। यानी आरोपी आप लोगों के सामने खड़ा था, आप लोगों ने प्रशासन को बताया तो बोला कि ये हमारा काम नहीं है। नहीं है, ये आपके जाले थाना का काम है। ये जाले थाने का काम? हाँ, मेरा काम नहीं है। वो भी बेटा का बड़ा अफसर, इंस्पेक्टर या एसपी जो भी, वो बड़ा अफसर था। अगर पुलिस कर्मी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो क्या पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि भाई पुलिस होता ही हमारे लिए, अगर वो हमारा काम नहीं करता तो उसके ऊपर भी होना चाहिए।